अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आजाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के चर्च फरोशों के, असला फरोशों के, सबके स्मगलरों के, सबके दादा रजी दादा मौजूद है। दादा आग ऐसी लगाई मजा आ गया, लेकिन दादा एक दूसरी भी तो हमने आग नहीं लगाई, अभी तो हम निकले हैं। देखिए मैं 3 दिन खज्जल हुआ हूँ। ठीक है, रूट्स पे फिजिकली जाके लोगों से इंटरेक्शन, और इस तरह का इंटरेक्शन कोई फोन पे नहीं करता। अच्छा, हाँ ठीक है। तो इसलिए फिर जाना पड़ता है। पता चला आपको 250 किलोमीटर आप ड्राइव करके पहुंचे हैं और सिर्फ 15 या 20 मिनट की गुफ्तगू आपने की है और फिर आप वापस भाग पड़े। बिल्कुल ठीक है ना सर? ठीक है। तो इसलिए अब आपने देखिए हमने बेनकाब कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इस पूरे जो सीन है उसका एक हीरो है जी। ठीक है ना? हीरो का नाम मैं आपको आखिर में बताऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले नहीं बताएंगे हम। लेकिन दादा सस्पेंस रखते हैं। लेकिन दादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि आपने कुछ चीज़ें इस व्लॉग में बतानी है कि डिमांड एंड सप्लाई का कोई मसला डाला है। हाँ। हाफिज साहब ने, जिसके बाद एक बहुत बड़ा एक मैं वो अर्ज करता हूं, पहले मैं आपको सप्लाई चेन। ठीक है, ये वादी तीरा में वो जो वीडियो के अंदर दिखाई गई है जी, जो गर्दा दिखाया गया है जी, गर्दा चर्च होती है। गर्दा राह चर्च को कहते हैं। अच्छा, चर्च की प्योरेस्ट फॉर्म को हाँ राह कह लें उसको। फिर उसके अंदर कुछ चीजें मिला के तो वो 1 का 10 किलो बनाया जाता है। अच्छा, जो कंज्यूमर तक पहुंचता है। ओके, ठीक है ना? हम तो खैर उसके कस्टमर नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्र नहीं रहे, और आपकी भी मैं कसम दे सकता हूँ, लेकिन लोग तो हैं ना उसके। जी। तो ये 15 मिनट की सप्लाई नहीं है जो कि कंजम्पशन है इस वक्त। कराची, कराची और लाहौर इस्लामाबाद के अंदर उसकी ये 15 मिनट का नहीं है। तो ये आता कहाँ से है? ये अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आता है। और तब भी आता था जब मुल्ला उमर जो थे वहाँ पे हुक्मरान थे। बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, उन्होंने मंशियात की काश्त खत्म कर दी। जी। नहीं, अब पाकिस्तान के अंदर भांग की काश्त के लिए भी और दवाओं के लिए वो जो होता है ना खसखास जिससे निकलती है, जी पॉपी, ठीक है, उसकी काश्त के लिए भी लाइसेंस होते हैं। वारदात क्या होती है कि ये जो सुहेल आफरीदी है, इनके भाई के पास एक लाइसेंस है 1 एकड़ का। अच्छा, ठीक है, उस एक लाइसेंस की आड़ के अंदर ये 12 एकड़ काश्त करते हैं। और हर जगह के बारे में जब पूछा जाए तो वो वही एक लाइसेंस निकाल के दिखा दिया जाता है। और पिया भाई कोतवाल तो अब डर का अब तो भाई उनके चीफ मिनिस्टर है। ठीक है ना? नहीं, पहले एडवाइजर थे ना कम्युनिकेशन एंड वर्क से। अच्छा, ठीक है, तो हुकूमत का हिस्सा है। ठीक है, तो एक लाइसेंस के इवज हम 12 एकड़ काश्त करेंगे, जो कि 1 एकड़ का लाइसेंस फैमिली बिजनेस है। बाज लोगों का कहना है कि वो 1 एकड़ का भी नहीं है, वो 2 कनाल का है। लेकिन वो 1 एकड़ का इन्होंने बना लिया हुआ है। तो एक लाइसेंस के बस ये इंफॉर्मेशन वो है जो अभी तक आपने सुनी नहीं है। जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना जी? तो 12 एकड़। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं? 12 एकड़ जो है वो पॉपी लगाई, ठीक है, और 12 एकड़ भांग लगाई, ठीक है। वो अलग सप्लाई, ये अलग सप्लाई, ठीक है। क्योंकि अहले इल्म फरमाते हैं कि कुछ अज्जा जो होते हैं ना भांग के, वो भी पॉपी के अंदर मिक्स होते हैं, तो फिर नशा बढ़ता है। शराबें जो शराबों में मिले। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये 90 की दिहाई की बात है, जबकि अफगानिस्तान से रूस बहादुर जा चुका था, ठीक है, और अंधी पड़ चुकी हुई थी। ठीक है। और उस वक्त एक सिस्टम इंस्टॉल था यहाँ पे, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर नजर रखी हुई थी, लेकिन उस वक्त ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया। कारखानों बाजार के पिछली तरफ जमरोद रोड, जिसको बाड़ा भी कहते हैं, ठीक है, वहां से ये सप्लाई डिलीवर होती थी। ठीक है, और पहला किराया जो होता, और ये कराची तक जाती थी। ये मैं 94-95 की बात बता रहा हूं। ठीक है, ये कराची तक जाती थी और 1,10,000 रुपया इसका किराया होता था कराची पहुंच का। जबकि कराची में चर्च की या चर्च की जो कीमतें फ़रोख्त थी वो 80,000 रुपया पर किलो थी।
1,20,000 रुपया किराया, 10,000 किराया, हाँ, तो 80,000 की चर्च फरोख्त होती थी। हाँ, सस्ती क्यों? क्योंकि वहां से पहुंचने वाली 1 किलो के अंदर जो था वो 10 किलो मिलावट की जाती थी। ओके, अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये नहीं होता था, ये चौथे के दिन जनाब वो फलाने ट्रक में से पकड़ी गई, ये वो होते हैं जो सिस्टम की वायलेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है दादा, मैं अब नोट सामने रख, नोट्स आराम पे रखे हैं तो उस्ताद। अच्छा जी, ये क्या होता था कि वहाँ से चला पेशावर से, जगह मैंने आपको बता दी, और ये पहला स्टॉप होता था गुजरांवाला। अच्छा नॉट जी, पिंडी, ठीक है। इधर पहला स्टॉप गुजरांवाला, और अगर वो रास्ते में से पांजी मार गया है तो पहला स्टॉप फैसलाबाद से पहले गट वाला। ओके, ठीक है। जिसने पेशावर से डिलीवरी ली है उसने गुजरांवाला डिलीवर कर दी, ठीक है, उसको उसका 10,000 रुपया फी बोरी या 20,000 रुपया फी बोरी वो मिल जाना है जी। पुलिस या एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है उसको पकड़े, मार मार के दुम्बा बना दे, उसने कहना कि नहीं मैंने तो गुजरांवाले में दे दी थी। ठीक है, अब आप ये बात ज़हन में रखें। बिल्कुल ठीक है। मतलब मकसद क्या है कि चेन ना पकड़ी जाए। अगर वो बंदा पकड़ा गया है, वो ड्राइवर या कंडक्टर, तो उसको पुलिस कोट ले, उन्हें कहना पहन में तो गुजरांवाले के अंदर डिलीवर कर आया था। हाँ जी, ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक हो गया जी, ठीक है। उसके बाद सर जो है दूसरा स्टॉप जो होता था, यहां से एक और ट्रक उठा लेता था। अच्छा, वो डिलीवर करता था उकाड़ा, साहिवाल या साहिवाल या खानेवाल, यानी कि टोटली मियाँ चन्नू के इर्द गिर्द, मियाँ चन्नू के बाद और खानेवाल से पहले ये तीसरे हाथ में चली जाती थी। पहले हाथ में गुजरांवाले पहुंची, ठीक है, ठीक है, दूसरे हाथ में मियाँ चन्नू पहुंची, ठीक है, और तीसरे हाथ में ठीक है, मियाँ चन्नू से अब आगे चली। अच्छा, मियाँ चन्नू से जब आगे चलते थे तो मियाँ चन्नू से एक पार्टी उसको उठाती थी। ओके, अब चौथा बाहर आ गया। अब ये चौथा बाहर आ गया। ये पेशावर से कराची चलने वाली बस भी हो सकती है। ठीक है, मतलब यार बस पेशावर से निकली है, मैंने ट्रेवल किया हुआ है। अच्छा, 8 बंदे, हो सकता है रास्ते में सवारियां ले। ठीक है, उसने मुझे रास्ते में ड्रॉप किया है जब फैसलाबाद, तो वो 8 से 10 बंदे हुए थे सिर्फ। यार ये खाली बस लेके भागा जा रहा है कराची। 8 बंदे लेके चला गया। 8 बंदे लेके निकल पड़ा पेशावर से, क्यों? ठीक हो गए। अच्छा, ये देखी हुई बात है, बाकायदा इन आंखों से देखी हुई बातें जिन पे आज मैंने ऐनक लगाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, साहिवाल, उकाड़ा, खानेवाल, मियाँ चन्नू के इर्द गिर्द चौथा हाथ आ गया, और इसने डिलीवर किया शुजाबाद, ठीक है, या लोधरा, बहावलपुर, जी, इन इलाकों में जाके अगले को डिलीवर कर। ओके, ठीक है। और अगले ने वो उठाकर इसको रहीम यार खां या छोटा राजनपुर जो है वहाँ पे एक इलाका है, इस इलाके में दे दिया। अब यहाँ से उठना है इसने, छोटा राजनपुर और रहीम यार खान से, और इसने जाके डिलीवर होना है सखर और हैदराबाद के दरमियान कुछ जगह बनी हुई हैं। ओके, अगर हमें किसी ने चैलेंज किया तो फिर हम उन जगहों के पूरे पूरे एड्रेस और GPRS भी डिलीवर बता दें। ठीक है, ठीक है हमारे पास, लेकिन डिटेल के खौफ से मैंने कहा कि ठीक है, वहाँ पे डिलीवर होती है। और अच्छा, अब हर जगह का ना, हर जगह से लेके हर जगह का एक किराया है। ठीक है, मसलन जिसने जमरूद रोड से उठा के और गुजरांवाला में डिलीवर करना है उसका किराया है 10,000 रुपया फी तोड़ा। ओके, ठीक है, ये उसकी इजाफी आमदन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और वो अगर 10 तोड़े ले आया है सामान के अंदर छुपा के, या 1 लाख रुपए बन गया, तो 1 लाख रुपया इजाफी उसकी जेब में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अक्सर आपको ट्रक जो है वो पेशावर से, लाहौर से कराची की तरफ खाली जाते हुए नजर आएंगे, भागे जा रहे होते हैं। अब आपको समझ आ गई तो उनका ठीक है, यार इतनी बड़ी ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है,
होता ये है कि बहावलपुर और लोधरा के इलाके में इस सप्लाई चेन में तारीख की पहली डिसरप्शन पैदा होती है। ओके, ठीक है, अच्छा जी। और वहां पे एक साहब थे मीरा वड कसाई नहीं होता, वड कसाई, हाँ जी, है ना जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो वड ये दुनियापुर का रहने वाला था। ये साहब जो हैं, दुनियापुर एक इलाका है, और इनका साथी था जवेद अराई। अच्छा, ये शेखवान के इलाके का रहने वाला। अब शेखवान आपके जहन में फौरन आएगा कि ये तो अपने रियाज पीरजादा साहब का गांव है। अच्छा, नहीं, ये वो नहीं। अच्छा, और रियाज पीरजादा साहब भी अपना ब्लड प्रेशर जरा कंट्रोल रखें। ये लोधरा मुल्तान रोड के ऊपर एक छोटा सा कस्बा है। ओके, ये वो वाला है शेखवान, ठीक है। और आप इसे मोर और लेस एक ट्रक अड्डा ही कह सकते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह कफील भाई गोट की शरीफ, बिल्कुल ठीक है, गोट की एक ट्रक अड्डा है, जी, बहुत बड़ा, ठीक है ना। ठीक हो गया। इस तरह ये शेखवान जो है ये ट्रक अड्डा है। तो ये जवेद अराई साहब वहां पे थे, वहां के थे। ये बेसिकली दोनों काम करते थे कि आने वाली सप्लाई जो कि बंदा रखता है, मतलब वो जो मैंने आपको बताया ना कि एक जगह पे हम खड़े थे तो एक ट्रक ने 3 बोरियां गिराई और एक बंदा आया, वो उठा के ले गया। चिंगजी के ऊपर एक अफगानी बच्चा आया जी, आपने बताया। वो 1 दिन या 2 दिन के बाद एक नए ट्रक के ऊपर उन्होंने लदवा देनी है और उन्हें उनका एक इफ्जाना मिल जाए। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये जो वो करते थे ना, ये शेखवान में मीरा वड ते जवेद अराई करते थे ना, ये दोनों साहिबान जो थे ये इसको लोकल सप्लाई के अंदर भी यूज़ करते थे। लेकिन बेसिक काम इनका ये था कि उधर से 10 बोरियां आ गई, इन्होंने 1 दिन या 2 दिन रखी हैं, अगले ट्रक ने या बस ने उठाई, वो आगे ले गई, इनको उसका किराया मिल जाता था। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब इन्होंने क्या किया, इनके पास कुछ सामान आया तो इन्होंने कहा कि लोकल डिमांड बहुत है गंदम की कटाई के मौके के ऊपर, बहुत सारे मजदूर जो हैं वो पी के चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने करोड़ों रुपए का माल जो था वो लोकली यूज कर लिया आगे भिजवाने की। ओके, इन दोनों ने। और जब उन्होंने पैसे का कहा तो इन दोनों ने कहा कि जी पैसे तो हमने तो आगे माल चला दिया था। अब आगे माल ले जाने वाली पार्टी भी दस्तयाब नहीं थी और आगे माल भी नहीं पहुंचा था, लिहाजा इन दोनों को अगवा करके ले जाया गया इलाका गैर में। ओके। और कहा गया कि जी हमारा 12 करोड़ का सामान जो है इन्होंने चोरी किया है, तो पैसे दे जाएं और बंदे ले जाएं। ठीक है, ठीक है। इनके वर्षा में से या जो बिजनेस पार्टनर थे उन्होंने वो पैसे इकट्ठे किए और वो उस इलाके में गए तो उनको भी वहीं पे अगवा कर लिया गया। कितने लोग हैं दोबारा उनको छुड़वाने? 4 के। अच्छा, ठीक है, छुड़वाने 4 के 6 हो गए अब। और 6 हो गए और कहा गया कि जनाब ये जो कुछ कहने आए हैं इसकी गारंटी दें। तो गारंटी देने के लिए कम से कम 8 या 9 अफराद का एक और काफिला वहां पे पहुंचा। ठीक है। उनको भी वहीं पे अगवा करके और इनको कत्ल कर दिया गया। 12 से 13 लोग जो थे वो कत्ल कर दिए गए में। और बाकियों की टांगों में गोलियां मार कर या इस तरह करके ना उन्हें उम्र भर के लिए मजूर कर दिया गया। ये जो मीरा वड और जवेद अराई हैं ये इस अगवा के को 12-13 साल बाद तक जिंदा रहे। अब वो भी दुनिया अल्लाह के पास चले। ठीक है। आप कहेंगे ये सारे मरे हुओं की दास्तान आपने मुझे सुना दी, आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? इसके बाद एक अपना सिस्टम लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके बाद आपको वो जो सोहराब गोठ आबाद होता हुआ नजर आता है, जीटी रोड के किनारे के ऊपर आबादियां बनाई गई। ठीक है। आप नहीं मैं ओके पंजाबी का मुहावरा के आपे नहीं मैं वो की होंगे आपे नहीं मैं आप ही मेरे बच्चे जीन हैं, खुद ही सिंगार किया खुद ही सुभान अल्लाह जी। अपनी सप्लाई लाइन पूरी की पूरी अफगान आबादियों के रूप के अंदर खड़ी कर दी गई। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद या पिंडी एंट्री से पहले आपको एक अफगान बस्ती मिलती है,
जी, ये जो लाहौर खान साहब के धरनों में भी जाती थी जी, लाहौर में जीटी रोड पे एंट्री से पहले आपको अफगान बस्ती मिलती जी, ठीक है। मुल्तान में एंट्री से पहले आपको सड़क के किनारे एक कच्ची अफगान बस्ती मिलती जी, है। जी, जी। और अगर आप उसको गिराने की बात करें, देखें आप कितना जुल्म कर रहे हैं। हाँ जी, ये वाली बेसिकली ये सप्लाई चेन के मेन पॉइंट्स थे। ये नया बनाया गया पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि तालिबान का दौर खत्म होने तक 2000 तक 9-11 तक एस्टेब्लिश हो चुका था। ओके, ठीक है। अब एक आ गया मर्द कलंदर। अच्छा, कितने सालों बाद? 20 साल के बाद। ठीक है। उसने कहा कि ये तो हमारी कौम की रगों में अंधेरा उतर रहा है, बच्चों को सप्लाई की जा रही है, आके डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर चर्स पी के बड़े हुए थे, वो जब फागी कबीना में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमारा तो बेड़ा गर्क इस काम ने किया था, वो भी खिलाफ थे। ठीक है, ठीक है। लिहाजा उन्होंने उस मर्द कलंदर को सपोर्ट दी कि भाईजान ये तो ख़त्म करें। उन्होंने कहा कि जनाब स्मगलिंग नहीं होगी। कलंदर के बारे में थोड़ा हाँ, उनको बताया गया कि जनाब ये आपके महकमे के अंदर से हैं, ठीक है, जो स्मगलिंग की सरपरस्ती करते हैं। भाई ने ब्रिगेडियर तक का भार नहीं चुकिया। अच्छा, फड़का दिया। ठीक है। इल्ज़ाम साबित करें, इल्ज़ाम साबित हुआ है, ठीक है, ओके, घर जाएं और सजा भुगतें। ठीक है, ठीक हो गया। उसके जब उन्होंने ये किया तो उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि जी अफगान मुहाजिरीन वापस जाएं। ठीक है। अब अफगान मुहाजिरीन जब वापस जाना शुरू हुए हैं, कराची के अंदर जो मुहाजिरीन की बस्ती बेआबाद हुई है, वो जाते हुए बस्ती तोड़ क्यों रहे हैं? देखिए, वो यहां पे रहे 25, 30, 50 साल तक रहे। जी, ऐसा ही है। लेकिन जब उन्हें अपने मुल्क वापस जाने पड़ा, वो आग लगा के जा रहे हैं, सब तोड़ के जा रहे हैं। वो तोड़ के जा रहे हैं। क्यों? वो जो इतनी नस्लों से जो जुर्म करते आ रहे थे, उसका सबूत मिटा रहे हैं। ओके, मासूम पाकिस्तानियों को जो वो नशा सप्लाई करते थे, वो जो मंशियात की सप्लाई थी, उसके लिए पूरा नेटवर्क बना हुआ था। उसकी बकायदा यहाँ पे लेबॉर्ट्रियां बनी हुई थी। वो सब तोड़ी गर्दा उधर से आता था, उसकी मिक्सिंग ब्लेंडिंग इन अफगान बस्तियों में होती थी भाई। ओके, इनसे हीरोइन बनने का अमल की फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी हुई थी। फैक्ट्री क्या है, ये आपके स्टूडियो में हम लगा लेते हैं। जी, ठीक है। चंद एक तांबिये होने हैं, 2-4 कड़ाइयां होनियां ने, ठीक है ना, कोई 2-3 धूतू होने ने बाहर धुआं कढ़ने वास्ते, ऐना की काम होना। तभी अफगान बस्तियों से धुआं वाला भी कुछ वहां पर। जी। आप जाएं ना अफगान बस्ती के अंदर, बाज जगहों के ऊपर आपको स्मेल से उबकाई आ जाती है, क्या होने लगती है आपको, अंदर ये काम हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेसिंग नेटवर्क है, फैक्ट्री है उनकी, यानी ठीक है ना जी, ठीक है। और हम मुंतजर थे कि यार कोई बंदा तो आए जो इसके ऊपर कोई बंद बनाए, ठीक है, कोई रुकावट डाले। इन्होंने अच्छा होता क्या था फिर, आप कहते हैं ना जी लाहौर के अंदर जितनी मेजर सप्लाई मार्केट है, शाह आलमी हो गया, उसके अंदर सारा पख्तून छा गया। भाई जब आपके पास इजी मनी आ रही होगी, हाँ जी, आप तो पूरी दुनिया खरीद जाएंगे। आप वहां से चर्च का एक छितर लाते हैं, मतलब वो छितर ही कहते हैं ना, ठीक है, और अकबरी मंडी से ट्रक भर के ले जाते हैं चीनी का पेशावर के लिए। उफ, 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 उफ। इस कौम की रगों में अंधेरा उठा, और इसको आप तजारत कहते हैं। हाँ जी। और जब इसको रोकने की बात की जाए तो सुहेल अफरीदी आपे से बाहर हो जाता है, ठीक है। असद कैसर जो है वो गालियां और वाही तबाही बकना शुरू कर देता है जी। वो मीना तोता मैना, वो मैना तोता मैना जो है वो स्टेज पे खड़े होकर गालम गलोच करना शुरू कर देता है। ये होता क्या है, एकदम इनको करंट क्यों लग जाता है? तो फिर मैं आपको कहूंगा कि बदर में जाइएगा, ठीक है, ठीक है ना। सोने के बछड़े के पुजारी के जब भी मालियाती मफाद को खतरा होगा वो लीथल हो जाएगा, ठीक है। और इनकी तो तारीख है ना, 1842 की जो अफगान एंग्लो अफगान वॉर है, उसकी जरा तारीख तो पढ़े शुरू क्यों हुई थी? ओके, मैं बयान कर चुका हूं, बिल्कुल ठीक है।
मैं हवाला इसलिए देता हूँ, उनको सो मैनी वर्ड कह नहीं सकता क्योंकि हमारी बेटियां बहुएं भी ये व्लॉग ये पॉडकास्ट सुनती हैं। ये बेसिकली प्रोग्राम के हमारे आखिरी लम्हात है, मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी पहले ही टाइम ओवर हो गया बहुत हुआ, लेकिन मैंने आपको सप्लाई चेन पूरी बताई, लेकिन दादा इसको ठीक है, इसका खुलासा भी बताएं कि तो दादा मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको कंक्लूड करें कि फिर आसिम मुनीर के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चल पड़ी। मैं कंक्लूड नहीं कर रहा, अब आपको समझ आनी चाहिए कि इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी की हर ट्वीट हाफिज को गाली देने से क्यों शुरू होती है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तबाह कर दी। ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिहाइयों की इन्वेस्टमेंट के साथ लगाई थी और साथ में मजलूमियत का कार्ड भी खेलते थे, महाजर अफगान मजलूम और पाकिस्तान जुल्म कर रहा है उनके ऊपर, ये कार्ड भी खेलते थे। ठीक है, वो सारी की सारी उस बंदा मोहम्मद ने उल्टा के रख दी कि ये कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, हमारी नस्लें तबाह कर रहे हैं और हमारी नहीं दुनिया की भी कर रहे हैं। तो यानी कि अब वो तबाह होने के बाद इमरान खान ज़हनी मरीज बनने वाला? जी बन चुका है, बनने वाला क्या है। और चूंकि लम्हा मौजूद में ये जुर्म जो खुद कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं ना, तो चूंकि वो खुद ज़हनी मरीज बन चुके हैं तो उन्होंने हाफिज को ज़हनी मरीज कहना शुरू कर दिया। ये वजह है, ये वजह। और अब उनके तमाम चमाट और चमाटियां जो हैं वो इसको बयानियां बनाएंगे और दादा यही हाफिज जो है ना वो ज़हनी मरीज है। हाफिज बेसिकली वो खुद बन चुके हैं। ठीक है यार, मैं अपने इस व्लॉग में आपको बता चुका हूँ, कोई दीवारों की तरफ देख के बातें करता रहता है। लेकिन दादा आखिरी चीज, और इस पागलपने की जो जस्टिफिकेशन दी जाती है कि उसके पास आसमान से फरिश्ते, अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, वो साइको हो चुका है और वो दीवार की तरफ देख के बातें करता है। भाई मुझे एक इंतहाई जिम्मेदार शख्स ने बताया, ठीक है, अडयाला जेल के, आप इसको चैलेंज करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना दादा, बहुत शुक्रिया। आपको पता ना मेरा अंदर तक रास्ता है, ठीक है ना। गाली देने से इनकम का कंसेप्ट जो है वो पीटीआई ने, इनका जो यूट्यूबर और ग्रास रूट लेवल का बंदा है वो सोशल मीडिया पे बैठ के मुखालफिन को गाली देता है और कमाता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। लेकिन दादा हम अपने ऑडियंस के ऊपर इस सारे पॉडकास्ट को छोड़ते हैं कि उनको क्या समझ आई है, और आप उस बंदे के बारे में क्या कमेंट करेंगे जिस बंदे ने एक 20 साल का बना हुआ 30 साल का बना हुआ सप्लाई और डिमांड का जो और चेन का जो एक नेटवर्क था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, चर्स का, गर्दे का, वो सफ़े हस्ती से मिटा दिया। मंशियात का। इसमें हीरोइन भी जाती है। ठीक है, ठीक है ना, इसमें वो भी जाता है, वो सूंघने वाला जो होता है, सब कुछ इसमें मंशियात कंप्लीट। और पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट गुज़िश्ता रोज शो की, गुज़िश्ता दिनों, जब उसके एक जहाज ने $1 अरब मालियत की मंशियात पकड़ी है 2 छापों में। $1 अरब इज अ हेल सम ऑफ अमाउंट। तौबा तौबा। नहीं जी, आपकी इस बारे में क्या राय है? अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।